वो सिर्फ एक कमेटी बिठा देना डीसी की सरबराही में, पहले वो डीसी को लेवीज में भी इसका वो था, आजकल ये है। और वो बाकी जो मुक्तदरा के लोग बैठे हुए ऐसे बैठे हुए हैं, वो एक्सियन जो बैठा हुआ है बाकियों में वो माफ़ नहीं करता, वो अपने घर वालों को माफ़ नहीं करते, वो ठेकेदारों या दूसरों को माफ़ करेंगे। तो जाम साहब को भी जहाँ बात करनी चाहिए थी वहाँ उन्होंने भी नहीं की, उनका भी ये था कि हालात इस तरह ठीक नहीं होंगे वगैरह वगैरह। हम कहते हैं कि जो मेगा प्रोजेक्ट है वो होने चाहिए, लेकिन उनको ये सियासी कल्चर से भी पाक करना चाहिए ताकि मायारी काम हो। ये सियासी लोग होंगे ना, ये सियासी लोग पीएचडीपी को ज़ाती जागीर समझते हैं। हर एक ने भाई बेटा किसी को ठेकेदार बनाया हुआ है, किसी को क्या बनाया हुआ है। हम कहते हैं चलो अगर आप लोगों ने पीएचडीपी को ज़ाती जागीर बनाया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट ले आते हो, तो हम सबसे पहले हमारा मुतालबा ये होता है कि अवामी प्रोजेक्ट हो। नंबर 2 कि अगर अपनों को नवाजना है तो काम तो मायारी करो। वहाँ पे भी आप लोग नालायकी दिखाते हो, वहाँ पे भी आप लोगों की चोरियाँ ज़्यादा होती हैं, तो दुख और अफसोस तो इस बात का होता है फिर। लेकिन एहतसाब कब होगा, नैब कब एक्टिव होगा? नैब के 2-2.5 सालों में हमें कोई FIR ही देखने को नहीं मिल रही है, कोई रेफरेंस ही हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी जानिब मायारी काम कहीं नहीं है, करप्शन हर दूसरे उसमें दिख रही है। लोकल गवर्नमेंट और तो इंतहाई है। फिर लोकल गवर्नमेंट में ये जो बल्दियात का वो है, ये चेयरमैन मेयरमैन बने हुए, इन्होंने तो इंतहाई फेरी हुई है। चेक बुकें अपनी जेब में रखी हुई हैं, यूनियन कौंसल वाले को या दूसरा लोकल गवर्नमेंट के अफसर को उनके साइन जाली वो करके या मिले हुए उनको पता है, पहले ही उनसे करा देते हैं। चेयरमैन साहिबान जो है ना बस पैसे पे पैसा निकलवा रहे हैं, कोई ऑडिट है नहीं। तो वहाँ फिर क्या ठीक होगा, वहाँ पे क्या गवर्नेंस होगी? जब बात की जाती तो कहते हैं ये नून की वजारत है, ये पीपी की वजारत है। तो इस तरीके से मसले हल नहीं होंगे। जब तक जजा सज़ा बेहतर नहीं होगी, निज़ाम भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे दूसरे ममालिक में एहतसाब वही बात कि घोड़े की पीठ पे वाला है कि जल्द होता है। करप्शन करने वाले जो है ना चींटी की उसमें होते हैं कि कहीं 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 कुछ निकल आए, लेकिन यहाँ पे निज़ाम ही उलट है। यहाँ पे मैं अभी देख रहा था कि ये स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर में आर्डर हुए, ओ भाई इतने बड़े एजिड वालों को बस क्योंकि वो किसी के चाहिए थे। अगर एजिड लोगों के ऑर्डर्स हों तो बड़ी बेहतरीन बात है, ठीक है। यहाँ तो सहाफ़ियों को दबाने के लिए चहीते लोगों को लाया हुआ है, उनके थ्रू रातों रात कार्रवाइयाँ की जाती हैं। सहाफ़ियों और दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं रखा गया, क्यों? क्योंकि अपने चहीते दोस्त लाए हुए हैं। उनका तो काम है कि किसी भी मुअज़्ज़िज़ आदमी को रातों रात उठाओ, बेइज्जत करो, 2-3 केस उस पर लगाओ। और हमें पता है कि वो जो लाए गए हैं वो कितने मुअज़्ज़िज़ हैं, उनके क्या कैरेक्टर हैं। हर डिपार्टमेंट में बस यही लगाया हुआ है कि कोई बात ना कर सके। क्या इस मुल्क को बिल्कुल ही आप लोगों ने जो है ना फिर ये कहें कि यहाँ पे पाकिस्तान का कानून और आइन अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप जोरावर के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ, सेक्रेटरी के खिलाफ या और मुक्तदर हलकों के खिलाफ आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो फिर वो कहें कि यहाँ पे अलग है। अगर आप समझते हो कि कोई कानून और आइन यहाँ पे है तो फिर उसकी जो खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ भी ये सिस्टम थोड़ा हरकत में आए। तो आया ये जो तहकीकात हैं ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी?